गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश शर्मा आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं, सेकंड पार्ट है आज हमारा कि कुंडली में जो सभी 12 भाव हैं, इन 12 भाव का विचार करेंगे कि कौन सा भाव किस तरीके से रिजल्ट हमें देता है और किस भाव, ये जो टोटल 12 भाव हैं, इन 12 भाव को किस किस नाम से हम जानते हैं और ज्योतिष में इन सभी 12 भाव को किस किस नाम से पुकारा जाता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है और इसमें सबसे बेस्ट कौन है सबसे गलत कौन है। ठीक, तो वीडियो को देरी न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है लग्न कुंडली। ज्योतिष में सबसे मेन चीज़ होती है लग्न कुंडली। यहीं से सब कुछ देखा जाता है। गोचर भी ऐसे दिखेगा, नवांश भी ऐसे दिखेगा, लेकिन गोचर में सिर्फ प्रेजेंट की चीज़ें देखी जाती है कि कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है, और नवांश में कुछ कुछ चीज़ें ही देखी जाती है, जैसे कि लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो लेकिन जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली, इसमें आप ऑल इन वन सब कुछ यहीं से देख सकते हो। और मेन चीज़ कि इस लगन कुंडली से ही आपके पूरे भविष्य का फल निकाला जाता है। डिपेंड है कि इस 12 भाव के अंदर कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, यहाँ कौन सा भाव बैठा है, तो वो चीज़ें देखी जाती है। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को, जो लगन कुंडली है, इसमें एक एग्जाम्पल के लिए हम फिर से ग्रहों का स्थिति देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ स्थित होता है। ये फिक्स है, जैसे ये 1 नंबर घर है, ये 2 नंबर घर है, ये 3 नंबर घर है, ये 4 नंबर घर है, ये 5 नंबर घर है, ये 6 नंबर घर है, ये 7 नंबर घर है, ये 8 नंबर घर है, ये 9 नंबर घर है, ये 10 नंबर घर है, ये 11 और ये 12। ये कुंडली में टोटल 12 घर होते हैं, जिसको हम भाव भी बोल सकते हैं, हाउस भी बोल सकते हैं, डिपेंड है लैंग्वेज के हिसाब से। अब ये घर कभी भी एक्सचेंज नहीं होते। यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये घर कभी भी एक्सचेंज नहीं होते, लेकिन यहाँ नंबरिंग कुछ भी आ सकती है, तो हमें उससे मतलब नहीं। आज हम इस वीडियो के ज़रिए हम यही देखना चाह रहे हैं कि सभी भावों का विचार करते हैं कि कौन सा घर किस किस नाम से जाना जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ नंबरिंग लिख रखी है, तो 1, 4, 7 और 10, ये जो बिल्कुल बीच में है, ये घर जो बिल्कुल बीच में है, इनको बोलते हैं केंद्र के घर। 1, 4, 7 और 2, 10, ये टोटल 4 घर हैं। ये चारों घर कौन से होते हैं? केंद्र के घर। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 1, 2, 3, 4, ये हो गए केंद्र के। ठीक, इस घर को त्रिकोण घर भी बोला जाता है। तो त्रिकोण घर होते हैं 1, 5 और 9, यानी 1, 5 और 9, ये घर होते हैं त्रिकोण के। इनको त्रिकोण का घर ज़्यादा क्यों महत्व दिया गया है? जैसे केंद्र के घर हैं, केंद्र के घर के बराबर त्रिकोण के घर को भी वैल्यू दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि पहले घर से हम अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, हमारा शरीर किस तरीके का होगा, किस तरीके की हमारी चाल ढाल होगी, वो देखी जाती है। सेम आपका 5वां भाव, इस कुंडली का 5वां भाव, यहाँ से आप अपनी एजुकेशन, संतान, लव, प्रेम, अफेयर वगैरह भी देख सकते हो। फिर 9वां भाव होता है, यहाँ से आपका भाग्य चमकता है। तो ऐसे ये टोटल 3 भाव हैं जो आपके त्रिकोण के भाव होते हैं। ये भी जैसे केंद्र के घर बहुत अच्छे होते हैं, वैसे ही त्रिकोण के घर भी हमेशा अच्छे होते हैं। त्रिकोण के घर में कोई भी मार्क राशि बैठते ही वो योग कारक बन जाती है। डिपेंड है सिचुएशन पे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम कुंडली विश्लेषण करेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। ये 3 घर होते हैं त्रिक भाव के। त्रिक भाव का मतलब होता है कि ये
तीनों घर हमेशा गलत ही परिणाम देखने को मिलता है। जैसे 6 नंबर में शत्रुओं का घर होता है, यहाँ मृत्युतुल्य रोग होता है, यहाँ जेल यात्रा होती है। तो ऐसे त्रिक भाव के जो 3 घर हैं, ये हमेशा हमें गलत रिजल्ट देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर और 11 नंबर। ये घर होता है समघर। समघर का मतलब होता है कि इन घरों के अंदर कोई भी ग्रह बैठ जाता है, इन भाव के अंदर कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो वो डिपेंड करता है कि अपने मित्र के साथ बैठा है या शत्रु के साथ बैठा है। और उसका लग्नेश अगर मित्र है और अगर उसको 2 राशियां मिली हुई हैं तो वह घर क्या होता है, योग कारक हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ केंद्र में कोई शत्रु राशि बैठी है और यहाँ या यहाँ कोई अच्छा ग्रह बैठा है लेकिन शत्रु राशि के होने के बाद वह ग्रह मारक कंडीशन में पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे लेकिन डिपेंड है सिचुएशन के हिसाब से। फिर बात करते हैं 2 नंबर भाव, इसको बोलते हैं धन का भाव। ठीक, ये तो हो गया कि 12 भाव के अंदर हमें हर भाव में किसी न किसी चीज़ के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं एक एक घर के बारे में कि किस घर से हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं और आप इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 को नहीं देखेंगे तब तक आप इस वीडियो में समझ नहीं पाएंगे और इस वीडियो को आधी अधूरी छोड़कर ही यहाँ से अलविदा हो जाएंगे। तो गुजारिश यही करूँगा कि आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। और अगर आपको मैनुअल सिस्टम पसंद नहीं आता तो मैंने डिजिटल फॉर्मेट के ज़रिए भी कुंडली की वीडियो डाल रखी हैं, तो उस पर भी आप अपना वो देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये 12 भाव के बारे में कि कौन सा भाव किस तरीके से जाना जाता है, अब मैं आपको फिर से 12 भाव के कुछ रहस्य से गहराई से बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना। जैसे पहला भाव है, यहाँ से हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है, दूसरे भाव से क्या चीज़ देखने को मिलती है, तीसरे भाव से क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो फिर से हम बात करते हैं नंबर 1। दोस्तों, 12 नंबर जो 1 नंबर भाव है इसको हम बोलते हैं, वैसे तो केंद्र का भाव बोला जाता है लेकिन इसको तनु भाव भी बोला जा सकता है। ठीक, तनु भाव भी बोला जा सकता है। तनु भाव का मतलब होता है कि यहाँ से हम हमारे जन्म कुंडली में हम यहाँ से अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं कि शरीर दुर्बलता या कोई पतला वतला होगा तो वो भी यहीं से देखा जाता है। ठीक, शरीर का रंग किस तरीके का होगा वो भी हम 1 नंबर भाव से ही देख सकते हैं। ठीक, आकृति कैसी होगी, ठीक, कोई शरीर पे चिन्ह होंगे तो वो भी यहीं से देखा जाता है। आयु का प्रमाण भी हम यहीं से कर सकते हैं। ठीक, शरीर के और भी अवस्था सुख दुख आदि जो भी सिर पे चेहरे पे कोई दाग धब्बे हैं तो वो भी पहले भाव से ही हम देख सकते हैं। ठीक, यहाँ कि पहले भाव से शरीर में जो भी लक्षण हमारे शरीर में जो भी लक्षण दिखते हैं वो हम पहले भाव से देख सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं तनु भाव। ठीक, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट 2 नंबर भाव। 2 नंबर भाव से हम देखते हैं धन का विचार करते हैं। 2 नंबर भाव से हमें देखने को मिलता है एक तो सबसे मेन चीज़ धन, कि हमारे पास टोटल इनकम का जो धन बच रहा है वो कितना बच रहा है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद मार्गदर्शन, धान्य संग्रह, कुटुंब भी अगर हमें कुंडली के अनुसार कुटुंब देखना है तो वो भी हम 2 नंबर भाव से ही देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में कि मुख से संबंधित बीमारी भी हम 2 नंबर भाव से देख सकते हैं। दाहिनी आँख में अगर कोई बीमारी है
तो अगर उसका विचार करेंगे तो वो भी हम 2 नंबर भाव से ही देख सकते हैं। ठीक, साथ ही जो कुटुंब में मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं परिवार से, वो भी हम 2 नंबर भाव से ही देख सकते हैं। ठीक, गर्दन और गला, गर्दन से संबंधित बीमारी और गले से संबंधित बीमारी भी हम यहीं से देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर भाव। इस भाव को बोलते हैं पराक्रम का भाव। इस भाव को बोलते हैं पराक्रम का भाव। पराक्रम का भाव का मतलब होता है ज़्यादातर इस भाव को गलत भाव बोलते हैं और इसको मारक कंडीशन में पहुंचा देते हैं। क्यों? क्योंकि इस भाव के अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठा है और उसकी जब जब भी दशा अंतर्दशा आती है तो वह हमारी लाइफ में मेहनत भागदौड़ बहुत ज़्यादा बना देता है। तो भागदौड़ होने के कारण इस घर को हर कोई गलत बताता है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि इस घर से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 101% जेन्युइन रिजल्ट मिलेगा। जेन्युइन रिजल्ट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। एक तो कि किसी कार्य को करने पर बहुत एक्सपीरियंस मिले और एक बिना एक्सपीरियंस वो कार्य हो, तो दोनों में डिफरेंस होता है। कि किसी कार्य को करने से कोई अनुभव मिलता है, यानी कि हम अगर कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम में ही गवर्नमेंट सर्विस लग जाते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम से कम 5, 6, 7 बार कंपटीशन देते हैं, उसके बाद उनका कंपटीशन क्लियर होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? इसमें सबसे मेन चीज़ यही देखी जाती है कि जो फर्स्ट टाइम में जिसने जो भी क्वालिफिकेशन वो एजुकेशन जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड की थी उसको, और जो 5-6 बार एक्सपीरियंस के बाद में जिसने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया था, दोनों के एक्सपीरियंस को आप देखोगे ना, तो जिसका पराक्रम बढ़ जाता है उसको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है और उससे जो रिज़ल्ट मिलता है वो 101% जेन्युइन रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ से हम एक तो पराक्रम देख सकते हैं। यहाँ कोई भी ग्रह बैठता है तो आपका पराक्रम बढ़ा देता है। ठीक, पराक्रम के साथ साथ यहाँ आप अपने छोटे भाई बहनों का भी योग देख सकते हो। छोटे भाई बहन का आपसे किस तरीके से विचार व्यवहार रहेगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कंधे से संबंधित बीमारी, हाथ से संबंधित बीमारी इसी भाव से देखी जाती है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर भाव। इसको बोलते हैं सुख का भाव, सुख सुविधाओं का घर। सुख सुविधाओं का घर यानी कि इस घर के अंदर अगर कोई भी शुभ ग्रह बैठा है और वह अच्छी पोजीशन पे है, उसके जब जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तब तब आपको सुख सुविधाएं मिलती जाती रहेंगी। साथ ही माँ से प्रेम, माँ से जो कई बार ऐसा होता है कि इस घर में मारक ग्रह बैठ जाते हैं, इस भाव के अंदर मारक ग्रह बैठ जाते हैं, तो माँ के और आपके बीच में मन मुटाव होने लग जाता है या किसी न किसी कारण से माँ से प्रेम नहीं मिल पाता। लेकिन जब यहाँ शुभ ग्रह बैठते हैं तो यहाँ माँ से प्रेम भी मिलता है और माँ से होने वाले बहुत सारी अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, उसी के साथ साथ अगर आपको वाहन, वस्तु यानी घर मकान जो भी सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं उसका विचार हम यहीं से करते हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर भाव। 5 नंबर भाव से हम देखते हैं यहाँ से उच्च एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई। ठीक, संतान प्राप्ति, संतान का सुख होगा नहीं होगा, लव अफेयर, ये सब चीज़ें हम 5 नंबर भाव से देख सकते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं 6 नंबर भाव। इसको बोलते हैं संतान का भाव भी बोल सकते हैं इसको। 6 नंबर भाव को बोलते हैं
शत्रुओं का घर। ठीक, शत्रुओं का घर कैसे कि इस घर 6, 8 और 12 ये त्रिक भाव में होते हैं। यहाँ से ज़्यादातर हमें गलत परिणाम देखने को मिलता है। आज अभी हम 6 नंबर भाव के विचार कर रहे हैं, तो 6 नंबर भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है और उसके जब जब भी दशांतर दशा आती है, तब वो आपके ऊपर शत्रुओं काफ़ी हावी हो जाते हैं, बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं। ठीक, आपके कर्जे होने लग जाते हैं। ठीक, आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रह जैसे ही एक्टिव हुआ वैसे ही आपके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे, कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ठीक, कर्जा हो जाएगा। ठीक, और आपके मित्र भी शत्रु बन जाएंगे। तो इसको शत्रुओं का भाव बोला जाता है। लेकिन यहाँ ये सारी चीज़ गलत है, लेकिन यहाँ से ही आप गवर्नमेंट कंपटीशन को क्वालिफाइड भी कर सकते हो। वो विचार भी हमें 6 नंबर भाव से ही करने को मिलता है कि 6 नंबर भाव में अगर कोई भी अच्छे ग्रह बैठे हैं और उसकी जब भी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो अगर आप कोई भी कंपटीशन देते हो तो निश्चय ही उसमें आप सफल हो जाते हो। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम 7 नंबर भाव की। 7 नंबर भाव, इसको बोलते हैं जीवन साथी का भाव। दोस्तों, ये आपका स्वयं का, इसके बिल्कुल सामने वाला आपके लाइफ पार्टनर। अगर ये कुंडली मेल की है तो फीमेल की है, फीमेल की है तो ये मेल का ग्रह है। ठीक, यहाँ से आप अपने जीवन साथी के बारे में विचार कर सकते हो, और साथ ही आप यहाँ से बिजनेस पार्टनर, जैसे कि आप किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसका भी विचार आप यहीं से कर सकते हो। और यहाँ से भी जो डेली मर्मे की जो इनकम है वो भी देख सकते हो। जैसे कि कई ऐसे बंदे हैं जिनको पर डे के हिसाब से, जैसे दुकानदार है उसके भी पर डे के हिसाब से इनकम आती है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ से ही विचार कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लाइफ पार्टनर के बारे में, बिजनेस पार्टनर के बारे में और डेली इनकम के बारे में विचार कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ 8 नंबर भाव की। देखो, 6, 8, 12 ये मैंने त्रिक भाव बताए हैं, इनके रिजल्ट ज़्यादातर गलत देखने को मिलते हैं। यहाँ से भी आपको मृत्यु तुल्य रोग, यहाँ से आयु, और यहीं से आप मृत्यु के बारे में विचार कर सकते हो। ठीक, लेकिन इस भाव का भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ये है कि कई ऐसे लोग हैं जो मतलब वैज्ञानिक जो बन रहे हैं। अगर वैज्ञानिक, जो भी व्यक्ति जो चाह रहा है कि मैं रिसर्च करूं, और उसके 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है उसकी जब जब भी दशा अंतर्दशा आएगी, वह व्यक्ति उसी समय रिसर्च में बहुत अच्छा नाम रोशन कर सकता है। यानी कि ये मृत्यु तुल्य रोग, मृत्यु आयु वगैरह यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से रिसर्च के बारे में भी विचार किया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम 9 नंबर भाव की। दोस्तों, यहाँ 9 नंबर भाव ये आपका भाग्येश है। ठीक, यहाँ से आप अपनी भाग्य के बारे में जान सकते हो। ठीक ठीक, यहाँ से आप अपने धर्म के बारे में कर सकते हो। यहीं से व्यक्ति, अगर इस भाव के अंदर आपका कोई भी ग्रह बैठा है और उसके जब जब भी दशा अंतर्दशा आती है, तब तब आपका भाग्य चमकता है, और भाग्य से संबंधित आपको कई चीज़ें ऐसी जो बहुत कम देखने को मिलती है। जैसे आपने कई बार ऐसा कई लोगों को देखा होगा जो कुछ समय पहले कुछ नहीं थे, लेकिन आज वो बहुत कुछ हैं। और कई ऐसे भी देखे होंगे कि जिनके पास में बहुत कुछ था, लेकिन अचानक ऐसा समय का चाल आई कि उनके पास में जो था वो भी चला जाता है। तो यहीं से भाग्य का खेल भी देखा जा सकता है, यहाँ से भाग्य का विचार किया जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम 10 नंबर भाव से। 10 नंबर भाव से आप अपने प्रोफेशन के बारे में जान सकते हैं। ठीक, 10 नंबर भाव से आप अपने प्रोफेशन के बारे में जान सकते हैं कि किस तरीके की आप नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे या कोई बड़ा व्यापार करेंगे।
वो सारी चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, इसको प्रोफेशन, इसको आपको कर्म भाव भी बोल सकते हैं, इसको धर्म भाव, कर्म भाव बोल सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं हम 11 नंबर भाव। 11 नंबर भाव से आपको जो 10 नंबर भाव, जो जहाँ से आप कर्म कर रहे हैं, उस कर्म से जो इनकम आ रही है वो आप 11 नंबर भाव से देख सकते हैं। यानी कि जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई बड़ा व्यापार कर रहे हैं, उससे जो इनकम आ रही है उस इनकम को आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी इनकम आ रही है। ठीक, और उस इनकम को भी आप ये देख सकते हो कि वो जो धन है, जो बचने वाला धन है, वो 2 नंबर भाव से देखा जाता है कि आपके पास में जो पैसा आ रहा है वो कितना आपके पास में सेव हो रहा है और कितना खर्च हो रहा है, वो देखना है तो 2 नंबर भाव से देखा जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम 12 नंबर भाव। 12 नंबर भाव, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 6, 8, 12 हमेशा गलत ही परिणाम देते हैं, लेकिन इसका भी एक हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है कि देखो, इसमें कोई भी जब ग्रह बैठता है तब वो आपके खर्चे अपनी इनकम से ज़्यादा बढ़ा देता है। जो भी खर्चे हैं वो इतने कर देता है कि एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे घर में 5 सदस्य हैं, ठीक, और 5 में कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाता है, यानी बीमार हो जाता है या किसी कारणवश उसके कारण आपकी जेब से पैसा खर्च होने स्टार्ट हो जाता है, भले वो कमा रहा हो या नहीं कमा रहा हो, लेकिन जब उसके लिए जो पैसे लगेंगे वो आप ही की जेब से लगेंगे, यानी आपके खर्चे इतने बढ़ा देगा जितनी आपकी इनकम नहीं होती है। उसके साथ साथ यहाँ से आपके अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें 100% केस क्या होता है, जेल कारावास का हो जाता है। जेल यात्रा देखने को मिलती है, भले वो एक दिन को मिले या कई सालों की हो, तो वो चीज़ भी हम यहीं से विचार करते हैं। लेकिन यहाँ से एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप विदेश बसना चाहते हैं तो इस भाव का ज़रूर विचार करना होता है। इस भाव का विचार करने से, इस भाव से ही विदेश सेटलमेंट का भी योग बनते हैं। वो चीज़ें कहाँ से देखते हैं, 12 नंबर भाव से। तो दोस्तों, कुंडली के अंदर ये टोटल 12 भाव होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको विचार करके बताया है कि कौन सा भाव से क्या क्या हमें परिणाम देखने को मिलता है। ठीक, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हमारे जो ग्रहों की स्थिति है वो किस तरीके से होती है, ग्रह कौन से नीच के होते हैं, कौन से उच्च के होते हैं, वो देखेंगे। ठीक, एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ जिससे कि आप फिर से एक बार और सीख पाएँ। जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहले नंबर भाव से आप अपने शरीर के बारे में जान सकते हो। ठीक, दूसरे भाव से धन का विचार, कुटुंब का विचार, अड़ोसी पड़ोसियों का विचार देख सकते हो। ठीक, तीसरे भाव से छोटे भाई बहन और पराक्रम का यहाँ से विचार किया जा सकता है। ठीक, चौथे नंबर भाव से कि आपके पास में सुख सुविधाएं, साथ ही माँ का प्रेम किस तरीके से मिलेगा, तो वो चीज़ आप 4 नंबर भाव से देख सकते हो। 5 नंबर भाव से संतान सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, लव अफेयर जो भी है रहेगा या तो कैसा रहेगा, वो चीज़ें हम देख सकते हैं। 6 नंबर भाव से शत्रुओं का, कि शत्रु हैं नहीं हैं तो किस तरीके के हैं, कर्जा होगा कितना होगा, वो सारी चीज़ें 6 नंबर से देखे जाते हैं। 7 नंबर से कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो कैसा है, लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर, उसका भी विचार किया जाता है। ठीक, डेली इनकम, डेली जो इनकम आ रही है उसका भी विचार किया जा सकता है। 8 नंबर भाव से मृत्यु तुल्य रोग, ठीक, और साथ ही आयु, और आयु के साथ साथ मृत्यु भी विचार किया जा सकता है कि किस तरीके से आपका आयु रहेगी, कितनी रहेगी, और मृत्यु किस तरीके के होती है। ठीक, और जो मार्केस हैं जो कैसे चलते हैं। 9 नंबर भाव से आपका भाग्य देखा जाता है। ठीक, साथ ही यहाँ से आपका पिता का सुख भी देखा जाता है। ठीक, पिता से आपकी कितनी हलचल रहेगी। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जब यहाँ ग्रह गलत होते हैं तो पिता से प्रेम कम हो जाता है, मन मुटाव होने लग जाता है छोटे छोटे बातों पे, तो वो चीज़ भी यहाँ से देखी जाती है। 10 नंबर भाव से ये आपका कर्म का भाव है, यहाँ से आप
प्रोफेशन देखा जा सकता है कि किस तरीके के आप जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, वो चीज़ देखी जाती है। 11 नंबर भाव से कि 10 नंबर भाव से जो इनकम आ रही है वो आप 11 नंबर भाव से देख सकते हैं, ठीक। और 11 नंबर भाव में जो इनकम आ रही है उसमें जो आपका धन शेष बच रहा है वो आप 2 नंबर भाव से देख सकते हैं। 12 नंबर भाव से आप विदेश सेटलमेंट के बारे में देख सकते हैं, ठीक। कोई मुकदमा चल रहा है तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। और जो खर्चे हैं, हद से ज़्यादा जो खर्चे हो जाते हैं वो चीज़ भी यहाँ से देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो वैसे मैंने कुंडली की लगभग टोटल वीडियो डिजिटल फॉर्मेट में बना रखी है। अगर आप डिजिटल फॉर्मेट में देखना चाहें तो डिजिटल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। और ये मैंने मैनुअल फॉर्मेट में बनाई है, जिससे कि इस वीडियो को जो भी देख लेगा उसको 100% हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं समझा पा रहा था, लेकिन जैसे मैनुअल आप देखोगे तो इसमें आपको 100% आपको समझने को मिलेगा और साथ ही साथ आप किसी को सिखा भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।